Morning students, today we will study chapter 13 Our Civil Services from the book Junior World Class 5th. You have learned that the ministers are in charge of running the country and the state. जैसा कि आप लोगों को याद है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, अपनी कंट्री को चलाने के इंचार्ज हैं और किसके, स्टेट्स के. बट अ हेड फुल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट डू ऑल द वर्क. पर सारे मिनिस्टर ही सारा काम नहीं कर सकते. पूरी कंट्री को चलाने का या स्टेट को चलाने का पूरा काम मिनिस्टर्स नहीं कर सकते. मतलब उसका मैं कहने का मतलब है कितना टैक्स आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, कितना प्लान उन्होंने कुछ लगाया है, तो सब काम मिनिस्टर्स नहीं कर सकते. दे ओनली प्लान, वो सिर्फ प्लान करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, क्या होना है, एंड डिसाइड हाउ इट इज़ टू बी डन, और डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है. द पीपल हु एक्चुअली गेट द वर्क डन आर ऑफिशियल्स. और जो काम किए करते हैं वो कौन करते हैं, ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स. या कौन करते हैं, ऑफिसर हु आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से एम्प्लॉयड है. दीज ऑफिशियल फॉर्म द सिविल सर्विस. और ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं ये सिविल सर्विस के अंदर आते हैं. जैसे अगर अपन बात करें सिटी के अंदर, तो जो कलेक्टर है वो कलेक्टर ध्यान रखता है कि भाई क्या है, कब किस चौराहे पे क्या है. अगर उन्होंने रूल लगा दिया कि नहीं गाड़ी 3 पे बैठ कर ही चलानी है, नहीं चलाने देना, 2 ही जने बनेंगे, दोनों हेलमेट लगा के चलेंगे, इस तरह से कोई भी कानून है या कोई लॉ है उसको सब ये फॉलो करेंगे. एंड आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. और उन्हें क्या कहा जाता है, सिविल सर्वेंट्स. दे आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड. इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग कि दे आर अपॉइंटेड मतलब उनको लगाया जाता है, नियुक्ति की जाती है, नौकरी पे लगाया जाता है, उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता. और जिसे इलेक्ट नहीं किया जाता उसे हर 5 साल में हटाया भी नहीं जा सकता. सो दे डू नॉट चेंज विद एवरी इलेक्शन विच इंश्योर्स. इससे ये पक्का होता है दैट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का वर्क है, कंटिन्यू स्मूथली, वो आराम से चल सके और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो. अब अगर अपन डिपार्टमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये क्या क्या टाइप्स है, तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में 3 टाइप से मेनली ग्रुप्ड कर रखा है, सेंट्रल, स्टेट एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज. उसके बारे में समझेंगे. जैसे अगर अपन बात करें सेंट्रल स्टेट में, तो IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, जिससे हमें टैक्स कलेक्ट होता है, वो किसके अंदर आ रही है, सेंट्रल के अंदर. और जब बात करें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो वो ऑल इंडिया सर्विस है, फॉरेस्ट पूरे इंडिया के फॉरेस्ट का एक साथ डिपार्टमेंट है ये. और जब स्टेट की बात करें तो स्टेट का अलग सिविल सर्विसेज है, ठीक है, और उन्हें भी हम आगे बाद में इसमें डिस्कस करते हैं. चलो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम. टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दे आर डिफरेंट सिविल सर्विसेज. यहाँ अलग अलग सिविल सर्विसेज है फॉर अ वेरियस काइंड ऑफ गवर्नमेंट वर्क. अलग अलग काइंड के वर्क के लिए अलग अलग सिविल सर्विसेज है. बेस्ड ऑन विच गवर्नमेंट दे वर्क अंडर, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट के का वर्क होता है. दे कैन बी ग्रुप्ड, उनको हमने ग्रुप्ड कर रखा है अंडर सेंट्रल, स्टेट एंड ऑल इंडियन सिविल सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, द इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS इज़ वन ऑफ द मेनी सेंट्रल सिविल सर्विसेज. ये एक सेंट्रल की सिविल सर्विस है. कौन, IRS. मतलब अगर कोई IRS बन गया है तो वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर होगा. इट्स ऑफिसर्स लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ टैक्स. और इसके जितने भी ऑफिसर्स है जो बड़े बड़े, वो क्या ध्यान रखते हैं कि टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है, एंड वर्क ओनली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं. नेक्स्ट बात करें, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इज़ वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विस. ये उन तीनों में से एक है, मतलब ऑल इंडिया सर्विस है, पूरे इंडिया में जो भी फॉरेस्ट की सर्विस है उसके अंदर. इट्स ऑफिसर्स मैनेज आर फॉरेस्ट. इसके ऑफिसर्स फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनको, एंड कैन वर्क एनीवेयर इन इंडिया. और इंडिया में उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह के फॉरेस्ट में उन्हें लगाया जा सकता है. आइदर अंडर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दोनों के अंदर उन्हें लगाया जा सकता है. द स्टेट्स हैव देयर सेपरेट सिविल सर्विस. अब बात करें स्टेट की, तो स्टेट की अलग अलग सिविल सर्विस है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 3 सर्विस इन ग्रेटर डिटेल. और ये 3 ही टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. मतलब चैप्टर की जो समरी टाइप है वो आपको समझ में आ चुकी है कि 3 चीज़ें इसमें, सेंट्रल की अलग सिविल सर्विस, स्टेट की अलग, और ऑल इंडिया सिविल सर्विस. उन तीनों के हम टाइप्स पढ़ेंगे. अब जैसे यहाँ पिक्चर्स में देखेंगे आप, द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस सर्विसेज. तो जो जूलॉजिकल सर्विस है, जू में कितने जानवर हैं, कहाँ कितने शेर है, कितने बाघ हैं, ये सब कौन ध्यान रखा है, कि भी एक सिविल सर्विस के अंदर आए. अमॉन्ग इट्स जॉब्स इज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ वाइल्ड लाइफ नंबर्स. और वाइल्ड लाइफ के नंबर्स ये ध्यान रखते हैं.
द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस मैनेज थिंग लाइक रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेज एंड सो ऑन। और जो ऑफिसर है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के, वो ध्यान देते हैं कि भाई कहाँ ब्रिज जो बना हुआ है उसको मेंटेनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है, मेंटेन में कितना पैसा खर्च होगा, और कहीं कहीं ब्रिज बनवाना है या नहीं बनवाना तो उसके लिए वो मिनिस्टर से बात करके बजट पास कराएंगे। तो ये सब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अंडर आ रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो आपने बहुत फेमस वर्ड सुना होगा आईएएस काफ़ी सुना होगा बच्चों आप लोगों ने अभी से बचपन से, और जब ग्रेजुएशन हो जाता है बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। आई होप सो कि आप भी कहीं आईएएस बने। तो द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस इन द डेज व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश, और जो ये आईएएस सर्विस है ये तब से आ रही है जब से हम अंडर ब्रिटिश के अंदर वर्क कर रहे थे। दिस वॉज नॉन एज द इंडियन सिविल सर्विस, और इसे क्या कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विस। मैनी कंसिडर इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सिविल सर्विस, और पूरी सिविल सर्विस से सबसे इंपॉर्टेंट इसे ही माना जाता है। बहुत ज़्यादा ही एलाइट और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ऊंची पोस्ट है बच्चों ये। सिंपली पुट टू एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स टू मैनेज समथिंग, एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग है जो मैनेज कर रहा है समथिंग, एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ दिस सर्विस, और यही इसकी जॉब है। इट मैनेजेस द एवरीडे वर्क ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेटअप ऑफ रूल्स, गवर्नमेंट को क्या रूल करना है, रूल्स के हिसाब से क्या चलना है, ये सब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले ऑफिसर्स ध्यान रखेंगे। इट कैरीज आउट द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के प्लान को ध्यान रखेगा, भाई क्या प्लान चल रहा है। लाइक गेटिंग डेवलपमेंट वर्क, कि वर्क डेवलपमेंट का वर्क कराना है। आईएएस ऑफिसर्स आर इंचार्ज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, तो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं, मतलब इंचार्ज का मतलब समझते ही हो जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी भी होती है। आईएएस ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी भी, दैट डील विद द डिफरेंट थिंग्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर। बे स्टेट में या जो डिस्ट्रिक्ट में उसमें हेल्थ कैसी, मतलब ज़्यादा रोगी तो नहीं आ रहे, ज़्यादा मरीज़ तो नहीं है, डॉक्टर की कोई कमी है या नहीं है, एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों पर कोई प्रेशर तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आ रही है नहीं आ रही, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही हो, एग्रीकल्चर खेतों में पानी पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा, उन्हें यूरिया खाद मिल रही है नहीं मिल रही, अच्छा उनको रेट मिल रही नहीं मिल रही, लाइक दैट। द आईएएस इज़ एन ऑल इंडियन सर्विस, तो आईएएस भी क्या है, ऑल इंडियन सर्विस है, उन्हें भी कहीं इंडिया में कहीं भी लगाया जा सकता है। सो थो आईएएस ऑफिसर्स आर एम्प्लॉयड बाय द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन वर्क फॉर इट एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एनीवेयर इन इंडिया। तो ये क्या है, दोनों के लिए, मतलब ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि उन्हें पेमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी पर वो वर्क स्टेट के लिए भी कर सकते हैं इंडिया में। टू स्टार्ट विद एन आईएएस ऑफिसर इज अपॉइंटेड टू वर्क इन पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ही और शी may later be asked to work under the union government, और उसे कहा जाता है कि वो यूनियन अंडर के गवर्नमेंट के अंदर वर्क करे। वन ऑफ द थिंग्स एन आईएएस ऑफिसर may do is to look after districts as is district magistrate, और उसे डिस्ट्रिक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की तरह। डीएम इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डीएम को ही क्या कहा जाता है, उस डीएम को भी आल्सो कहा जाता है, उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। इन एडिशन टू आईएएस ईच स्टेट हेड्स इट्स ओन सिविल सर्विसेज हुज ऑफिसर्स वर्क अंडर आईएएस ऑफिसर, और उसके जो ऑफिसर्स हैं वो आईएएस के ऑफिसर की तरह काम करते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आरएएस जो होता है। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एरियाज, अब इधर साइड में पिक्चर बनी हुई है। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू ए स्मॉलर एरियाज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कहते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट में। तो टू मेक द जॉब ऑफ मैनेजिंग ईजियर, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, नाम होते हैं अपनी स्टेट में, जैसे यहाँ हिल डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, माउंटेन डिस्ट्रिक्ट, तो आपको एग्जाम्पल बच्चों सिखाया। नेक्स्ट, बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग ऑफिसर्स ऑफ आईएएस एंड सम अदर सिविल सर्विस आर ट्रेन्ड एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आईएएस बनने से पहले उन्हें कहाँ, मसूरी में लाल बहादुर, लबासना भी बोलते हैं इसे आजकल, लबासना वो शॉर्ट फॉर्म है, पर उसकी फुल फॉर्म क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी है। फाइंड आउट विच सिविल सर्विस सर्वेंट्स गेट ट्रेंड दिए, तो वहाँ कौन होते हैं ये आपको पता करना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के बहुत बड़े नेता और लीडर रहे हैं।
इंडियन पुलिस सर्विसेज, अब हम बात करें आईपीएस की। द इंडियन पुलिस सर्विस 2 इज़ एन ऑल इंडियन सर्विस। तो इंडियन पुलिस सर्विस भी क्या है? ऑल इंडियन सर्विस है। ईच आईपीएस ऑफिसर इज सेंट टू अ स्टेट, और हर एक आईपीएस, आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा दिया बाती, इसके अंदर जो संध्या राठी थी वो आईपीएस थी बच्चों। जैसे तो इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, द इंडियन पुलिस सर्विस 2 इज़ एन ऑल इंडियन सर्विस। ईच आईपीएस ऑफिसर इज सेंट टू अ स्टेट, उसे एक स्टेट में भेजा जाता है, वेयर ही और शी वर्क अनलेस कॉल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और जब तक उसे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं बुलाया जाता तब तो वहाँ काम करता है फॉर एन पर्टिकुलर जॉब। इन एडिशन टू द आईपीएस के साथ साथ ईच स्टेट इट्स ऑन पुलिस सर्विस, स्टेट की अलग से खुद की पुलिस सर्विस होगी। यू माइट हैव हेयर्ड द पुलिस ऑफिसर कॉल्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी इंस्पेक्टर, वाइल एन एसपी इज एन आईपीएस ऑफिसर, जहाँ एसपी क्या होता है? आईपीएस ऑफिसर होता है। द इंस्पेक्टर्स वर्किंग अंडर हिम और हर आर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट पुलिस सर्विस, और वो स्टेट पुलिस सर्विस के अंडर होंगे। परहैप्स यू नो अबाउट सम ऑफ द थिंग दैट एन आईपीएस लुक्स आफ्टर, आपको इसे पता है कि आईपीएस क्या ध्यान रखता है? मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, मतलब स्टेट के अंदर शांति हो, कोई लड़ाई दंगा नहीं हो, कोई रिलीजन का कोई दंगा चल रहा है जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी, या कोई दो ग्रुप के लिए, सोशल ग्रुप के लिए, गुजर मीणा ऐसे रहे। एंड प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स, और कोई क्राइम हो रहा है, बलात्कार, रेप्स, चोरी चकारी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे। आर अमोंग दिस, इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम मीन्स फाइंडिंग आउट हु इज़ कमिटेड इट। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब है पता करना कि ये किसने किया है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट्स क्राइम, वो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है। दैट अफेक्ट द होल कंट्री और मेनी स्टेट, जिससे पूरी कंट्री को और स्टेट्स को अफेक्ट होता है, मतलब वो इन्वेस्टिगेट करती है। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई आर आईपीएस ऑफिसर, और सीबीआई के जो ऑफिसर होते हैं सीनियर वो कौन होते हैं? आईपीएस होते हैं। आईपीएस ऑफिसर ऑल्सो लीड पुलिस यूनिट द फाइट टेरिटरीज, जहाँ लड़ाई होती है उन लड़ाइयाँ दंगे होते रहते हैं नक्सलवादी एरिया में, इस यहाँ लीड कौन करती है? पुलिस। टेररिस्ट यूज़ वायलेंस टू स्ट्राइक टेरर टू गेट समथिंग दे वांट, और टेररिस्ट क्या करते हैं? टेररिस्ट का मतलब आपको समझना है, टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो वायलेंस, हिंसा करते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं, डराते हैं लोगों को कि उन्हें कुछ चाहिए। सच ए क्रिएशन ऑफ सेपरेट कंट्री, हमें कंट्री सेपरेट करनी है। मतलब नक्सलवादी के बारे में, नक्सलवादी का मतलब होता है ये इंडिया के ही वासी हैं पर ये चाहते हैं कि हम इंडिया से अलग हो और हमें अलग कंट्री बने। Now next there is a picture. IPS officer with the President Pranab Mukherjee after their training at the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. The Indian Foreign Services IFS, फॉरेन सर्विसेज का मतलब है कि इंडिया की कंट्री के बाहर कितने लोग रह रहे हैं, उनका क्या है, उनका आना जाना, पासपोर्ट, ये सब, उनकी करेंसी को चेंज कराना। यू मे हैव गेस्ड फ्रॉम द नेम दैट द सर्विस डज वर्क रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज, नाम से पता लग रहा है कि हमें कौन सी सर्विस है जो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है। आईएफएस ऑफिसर आर पोस्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज है, इनको अपने ही देश की तरफ से अलग अलग कंट्री में पोस्ट किया जाता है, वेयर दे रिप्रेजेंट इंडिया, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दे वर्क टू इम्प्रूव आवर टाइज विद अदर कंट्रीज इन फील्ड लाइक ट्रेड, कल्चर एंड एजुकेशन, और ये क्या करते हैं? टाइज मतलब बॉन्ड को अच्छा बनता है, मतलब अच्छे से आना जाना हो लोगों का, ट्रेड, कुछ सामान इस कंट्री से उस कंट्री भेजना हो, कल्चर कोई प्रोग्राम है तो डांस ग्रुप है उसको भेजना है, एजुकेशन है कोई एजुकेशन या मतलब प्रोफेसर्स हैं उनको भेजना है, या उनका कोई सेमिनार कराना है, या स्टूडेंट्स को वहाँ के कॉलेज में पढ़ाना हो, तो ये सब आईएफएस के अंदर मेंटेन होगा और वो इसका ध्यान रखेंगे। द हाईएस्ट रैंकिंग आईएफएस ऑफिसर इन फॉरेन कंट्री इज़ द एम्बेसडर, उसे क्या होता है? एम्बेसडर कहा जाता है। द एम्बेसडर एंड द पीपल वर्किंग विद हिम और हर मेक अप द इंडियन एम्बेसी, और ये दो एम्बेसडर और उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों से बनती है इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री, उस कंट्री में वो एम्बेसी नाम से ऑफिस होता है, वहाँ एम्बेसडर और उसके नीचे काम करने वाले थे। इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड एम्बेसडर इज कॉल्ड द हाई कमिश्नर एंड एम्बेसी इज नॉन एज द हाई कमीशन। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मतलब एक कॉमनवेल्थ नाम का ग्रुप है, उससे जो भी कंट्रीज़ जुड़ी है उसके अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसडर को कहा जाता है हाई कमिश्नर और एम्बेसी को कहा जाता है हाई कमीशन। द कॉमनवेल्थ इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ मोस्ट ऑफ ईच वर अंडर द ब्रिटिश अर्लियर, जो पहले ब्रिटिश के अंडर थे वो सब ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, जैसे लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान।
IF ऑफिसर आर ट्रेंड फॉर अबाउट 3 years. इनको 3 साल के लिए ट्रेन किया जाता है, स्टार्टिंग विद देयर ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेटर ईच ऑफिसर इज ट्रेंड इन अ फॉरेन लैंग्वेज. फिर उन्हें फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है. दिस हेल्प देम इन देयर वर्क, ताकि वो उस कंट्री में जाकर वहाँ आराम से वर्क कर सकें. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, इसके साथ साथ इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है देश के बाहर या विदेश, विदेश को अब्रॉड कहा जाता है. तो अब्रॉड के अंदर वर्क करने के साथ आई ऑफिसर वर्क इन इंडिया ऑन थिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज. और फॉरेन कंट्रीज़ का कोई काम है तो वो भी IF ऑफिसर ही ध्यान रखता है. द IFS इज a सेंट्रल सिविल सर्विस. Unlike officer of all Indian service such as IAS and IPS, IF officer work only under the central government. ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क करते हैं. जैसे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर टू द US वेलकमिंग द US प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड हिज वाइफ टू मुंबई. ये उसका को जो आए मतलब बराक ओबामा और उनका वेलकम कर रहे हैं. साइड में फोटो है इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत साइनिंग एग्रीमेंट ऑन द इंडियंस बिहाफ इन कुवैत. और इंडिया की तरफ से आपको इंडिया की परमिशन देने के लिए सिग्नेचर भी कौन करेगा? एम्बेसडर ही करेगा, जैसे इधर साइड में ये सिग्नेचर कर रहे हैं कुवैत में. नेक्स्ट है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. अब जो एग्ज़ाम होता है जिनसे ये अपॉइंट होते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC इन न्यू दिल्ली होल्ड्स एग्जामिनेशन. ये एग्जामिनेशन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं वो कि भाई लायक है या नहीं है. Every year to select young men and women for the central and all Indian civil service. It also appoint officers from state civil, police and forest service to the 3 all India services. तो और वहाँ कोई वर्क अच्छा कर रहा है तो उसको भी अपॉइंट कर लेते हैं. तो UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ता है. तो आई होप सो यू विल ऑल्सो गेट अ गुड पोस्ट इफ़ यू वांट टू बी अ civil service, and if you are do any other work, it's also good. Students, best of luck for your futures. Thank you for listening my video and watching it. Please like and subscribe it to motivate me.